ये कहानी है माधोपुर गांव की। माधोपुर के लोग बहुत ही अच्छे थे, सिवाय एक के। आज से 30 साल पहले माधोपुर में 4 डाकू आए थे माधोपुर को लूटने के लिए। जब 4 डाकू माधोपुर में आए, किसी के घर में आग लगा दी, किसी की बेटी को उठा ले गए, किसी के सोना चांदी खाने का अनाज सब कुछ उठा ले गए। और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार था और उस बच्चे का नाम था आसिक। आसिक का परिवार बहुत ही हिम्मती था। जब डाकुओं ने आया और हमला किया, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार का सदस्य खड़ा था, उसके माँ और बाप, और खुद आसिक भी खड़ा था कि हम अपने घर से एक भी सामान तुमको नहीं देंगे। तो उन डाकुओं ने सोचा और बोला, तुम बहुत ही हिम्मती लग रहे हो, पूरे माधवपुर में सब ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मैं अब तुम लोगों को गोली मार दूंगा। आसिक के सामने डाकुओं ने गोली मार दी। तब आसिक ने सोचा, और आसिक उस दिन से जो बच्चा बहुत ही सीधा साधा था, उस बच्चे को उसके सामने उसके माता पिता को गोली मार के बहुत बड़ी गलती कर दी। और आसिफ ने सोचा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा इन डाकुओं से बदला जरूर लूंगा। तब उसने अपना नाम रख लिया आसिक गुंडा। और ये गुंडा आगे चल के इतना खतरनाक बन गया क्योंकि उसमें बदले की आग जल रही थी, क्योंकि उसके सामने ही उसके माँ बाप को गोली से मार दिया गया। उसके बाद एक दिन आसिक गुंडा अपने चारपाई पे लेटा हुआ था। वो सोचा कि चलते हैं शहर मूवी देखने। और उसके गांव के बीच रोड पे एक जंगल, बहुत ही घना, बहुत ही खतरनाक जंगल पड़ता था। तो जब आसिफ गुंडा अपने घर से निकल के शहर की ओर गया और मूवी देख के निकला, और उसके सामने दिखा एक दारू की दुकान। उसने वहां से 4 बोतल दारू लिया, 3 बोतल दारू अपने झोले में रखा, 1 बोतल दारू शहर से पीते पीते अपने गांव आने लगा। और 30 साल बाद वही 4 गुंडे घोड़े पे सवार बंदूक लिए जंगल के बीचों बीच आसिक गुंडा को मिल गए। और आसिक गुंडा इतना दारू में मस्त था कि उसको पता नहीं चला कि ये मेरे माँ बाप के कातिल हैं। उसके बाद उन गुंडों ने आसिक गुंडा को रोका और बोला, कहा कि तुम कौन हो? तो उसने बोला, मैं आसिक गुंडा हूं। तुम कौन हो? तो डाकू ने बोला, हम डाकू हैं। तब आसिक सोचने लगा, शायद यही है मेरे माँ बाप का कातिल, आज मैं बदला लेके रहूंगा। तो उस डाकू ने ये कहा कि जो तुम्हारे झोले में है वो मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। तो चारों डाकू अपने घोड़े से उतरे। उतरने के बाद आसिक गुंडा को झोला छीनने लगे। आसिक गुंडा अपना झोला नहीं दे रहा था और उनको आसिक गुंडा मारने लगा, डाकुओं को मारने लगा। एक डाकू आसिक गुंडा को ऑन द स्पॉट गोली मार दी। गोली मारना था कि बादल में गरज, हवाएं तेज हो गई और उन डाकुओं ने आसिक के झोले को छीन के चले गए और आसिक गुंडा को उसी बीच के जंगलों में फेंक के भाग गए। कुछ दिन बीता। गांव वाले ने सोचा कि आसिक गुंडा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, इसके घर में ताला अभी तक लगा हुआ है, गया कहां? तब एक दिन एक गांव का शख्स, उसको जाना था शहर अपना सामान बेचने के लिए, तो वो गया शहर
शहर से जब वापस आने लगा, रात ज़्यादा हो गई थी, बज रहे थे 12 और बीच रोड पे आशिक गुंडा खड़ा था। और आशिक गुंडा खड़ा था और उसके बाद उसने देखा एक गांव के आदमी को, जो कि वो माधवपुर का था। और वो गांव का आदमी पूछा कि तुम कौन हो भाई? तो उसने बोला मैं आशिक गुंडा हूँ। तो गांव वाले का आदमी बोला कि तुम आशिक गुंडा हो, कहाँ थे इतने दिन? तो उसने ये कहा कि मुझको उन 4 डाकुओं ने, जिन्होंने मेरे माँ बाप को मारा, वो मुझको भी मार दिया। अब मैं उनसे बदला लूंगा, अब मैं बन गया हूं भूत। तो उसका भूत बदले की आग में तड़प रही थी। तो उसने गांव के आदमी से बोला कि मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं शहर से वापस आ रहा था, उन गुंडों ने मुझको गोली मार दी और मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तो वो गांव वाला चला गया अपने गांव और गांव में सभी को बता दिया कि आशिक गुंडा मर चुका है और उसका भूत जंगल के बीच रोड पे खड़ा हुआ है और आज भी उन डाकुओं का इंतजार कर रहा है। एक दिन क्या हुआ कि वो 4 डाकू वापस उसी दर पे आए जहां पे आशिक गुंडा को गोली मारे थे और आशिक गुंडा को ये मौका मिला। बाद में वो सामने खड़ा हो गया उन 4 डाकुओं को और फिर उन डाकुओं ने कहा है तो फिर आ गया, तुझको तो मैंने गोली मार दी थी, तू अभी तक जिंदा कैसे है? बाद में उसने ये कहा मैं हूं भूत, माधवपुर का भूत। अब तुम चारों को गर्दन काट के खा जाऊंगा। बाद में चारों डाकू रोने लगे कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। आशिक का भूत ने बोला कि मैं तुम लोगों को अब कच्चा चबा जाऊंगा। अब तुम लोग मुझे गोली मारो या कुछ भी करो, मैं अब मरने वाला नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही मर चुका हूं। अब तुम लोग की बारी है। अब तुम लोग किसी भी गांव वाले को परेशान नहीं करोगे, किसी को जान से नहीं मारोगे। इसलिए आज तुम्हारा खात्मा करना ही होगा और मेरे माँ बाप का बदला आज पूरा होगा और मेरा बदला तुम लोगों से पूरा होगा और मैं तुम लोगों को मार के ही रहूंगा, क्योंकि मेरा नाम है आशिक गुंडा और आज मैं भूत बन के तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तो आशिक गुंडा आगे बढ़ा, डाकू का गर्दन पकड़ के उखाड़ के खा लिया। 3 डाकू और देख रहे थे, भागने की सोचे, भागने के लिए सोचे। कुछ देर तक भागे भी। आशिक का भूत ने बोला भागो भागो भागो, मैं भूत हूं, तुम कहां तक भागोगे, तुमको बचाने वाला कोई नहीं है। बाद में उन तीनों डाकुओं को बीचों बीच काट के खा गया और तब उसने कहा अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, अब मैं आराम से यहां से चला जाऊंगा, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। बाद में वो अपने माधवपुर गांव में आया और बोला कि मैं एक भूत हूं और अब मैं यहां से जा रहा हूं, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, मेरा बदला पूरा हो गया है और अब मैं जा रहा हूं। और सारे गांव वाले के सामने वो आशिक गुंडा ऊपर चला गया। गांव वाले बहुत रोए, भाई मत जाओ, भाई मत जाओ, मगर उसको जाना था। आशिक गुंडा ने बोला मैं पुनर्जन्म लेके वापस आऊंगा, चिंता मत करो। आज की हॉरर स्टोरी यहीं तक। कैसी लगी आपको हॉरर स्टोरी? पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाय।